Hello everyone, welcome to new video. My name is Vishal Vajpayee, and today we have Bhavna with us. She got placed in four companies: Exaware, Wipro, Birlasoft, and Nucleus. And today she is going to share her interview experience as well as her written experience of Nucleus. Hello everyone, my name is Bhavna Tulsiani. I am currently placed at Nucleus Softwares and I am working at this from the last 7 months. तो भावना, हम लोग को ये बता दो कि कैसे अप्लाई किया था न्यूक्लियस में, क्या रिटर्न पैटर्न था, और उसके बाद फिर क्या इंटरव्यू का प्रोसेस था, कितने दिन बाद रिटर्न किया, इंटरव्यू के लिए मेल आया था, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। एक्चुअली न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर तो मेरे यहाँ कैंपस प्लेसमेंट ही था, तो मुझे जो लिंक्स एंड ऑल थे वो तो मुझे अपने ऑफिस कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू मिला था मुझे लिंक। मैंने वहां से अप्लाई किया, अपना रेज्यूमे वगैरह शेयर किया, तो उसके बाद रेज्यूमे सिलेक्शन के बाद हम लोग को रिटन टेस्ट का मेल आता है। तो वो विद इन 1 मंथ आ गया था। सितंबर में मेरा रिटन टेस्ट हुआ था एंड इट वाज लाइक 25 क्वेश्चंस उसमें रीजनिंग के थे, एप्टीट्यूड, फिर 15 क्वेश्चंस वर्बल के थे, 10 क्वेश्चंस हमारे टेक्निकल क्वेश्चंस थे और फिर दो कोडिंग क्वेश्चंस थे। इट वाज अ 1.5 hours एग्जाम। What was the हाँ, difficulty of exams, like aptitude questions and coding questions? difficulty was not that much. It was medium level exam. Aptitude questions were also very easy. Verbal were also easy. Difficult was, I think, coding questions were a little tricky. And what were the topics the coding question based on? Like there were some questions from data structure or just simple array strings. Yeah, Like array strings. It was like pattern matching questions were there. String okay, matching, pattern matching in my and then personal exam, and there were different questions for different people. after written exam, After you written got mail exam, that yeah, I got a mail also, and I received the notification from my placement head also that you have been selected. And after that, after 2 months, I waited. Then interview was scheduled on this November. In November, I think last 27th or 28th of November, interview was scheduled. Interview was like also it contained all the things. उन्होंने मुझसे ओप्स भी पूछा, उन्होंने मुझसे एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी मुझे एक दिया और कोडिंग क्वेश्चन भी एक दिया। मेरा कोडिंग क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड था, वो जो स्टार्स एंड ऑल वाले पैटर्न्स होते हैं hmm, उस पर मुझे कोडिंग क्वेश्चन दिया उन्होंने। और थोड़ा बहुत ऊप्स के बारे में पूछा, जावा के बारे में पूछा, मतलब उन्होंने मुझसे प्रोजेक्ट पूछा मेरा, फिर मेरा प्रोजेक्ट जिस बेस पे था तो उसके बेसिस पे उन्होंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे। तो क्या मतलब थोड़ा सा क्या कुछ याद है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे, जैसे उप से क्या क्वेश्चन पूछे थे या प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे थे, तो अगर कुछ प्रोजेक्ट क्वेश्चंस याद हो तो। प्रोजेक्ट्स तो बस एक्सप्लेन करने को बोला था, कुछ ज्यादा नहीं। बट उस समय मेरा कुछ इतना ज्यादा मेजर प्रोजेक्ट बना भी नहीं था, तो मैंने उनको अपने मिनी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया था। हम्म, देन फिर जो उन्होंने मुझे कोडिंग क्वेश्चन दिया वो तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था। तो उसके लिए उन्होंने नोटपैड ऑन करवाया था, नोट स्क्रीन पैड शेयर ऑन करवाया करवाया था। था। स्क्रीन शेयर करा के नोट पैड पे सिर्फ उन्होंने कहा कि पूरा फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी उन्होंने मुझे दिया था। उसके लिए हम्म, उन्होंने मुझे काफी टाइम दिया, मतलब ये नहीं कि अगर उन्होंने एक बार में क्वेश्चन बोल दिया तो मुझे तुरंत ही आंसर करना है। आई टुक 10 मिनट्स फॉर दैट। वो बहुत आराम से हुआ था। बस फिर इतना ही था, इंटरव्यू तो इतना ही हुआ था। उसके क्वेश्चंस इनकैप्सुलेशन एक्सप्लेन करवाया, इनहेरिटेंस एक्सप्लेन करवाया, मतलब जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो एक्सप्लेन करवाए। देन फिर जावा के बारे में थोड़ा बहुत पूछा था, मल्टी थ्रेडिंग एंड ऑल क्या होती है। एक बार सब्जेक्ट्स बता दो या टॉपिक्स बता दो जो जो इंटरव्यू में तुमसे पूछे गए थे, तो मैं यहाँ पे वो लिस्ट कर दूंगा। तो जो कोई प्रिपेयर कर रहा है तो वो उन टॉपिक्स को फोकस कर लेगा, और अगर कोई एडिशनल पॉइंट तुम बताना चाहो कि इंटरव्यू के स्पेसिफिक, कि ये चीज मतलब मस्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोजेक्ट एक आपके पास होना जरूरी रहता है कोई भी इंटरव्यू से पहले, तो ये चीजें बता दो तो मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूंगा। मेन चीज ये है कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप अपनी अचीवमेंट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने टेक्निकल अचीवमेंट्स डालें, आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट भी डाल सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने अपने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं उन पे मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, हम्म, तो मैं पर्सनली ये शेयर करती हूँ। फिर उसके बाद ऊप्स कॉन्सेप्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंटरव्यू से पहले हम लोग को ऊप्स कॉन्सेप्ट्स तो मेन है, वो आने चाहिए। उनके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी आने चाहिए कि हम कैसे उसको, जैसे हम लोग कहते हैं कि जावा रियल वर्ल्ड को इनहेरिट करता है, तो उसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और टेक्निकल एग्जांपल्स भी बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। प्लस आपके पास एक प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली होना चाहिए।
अगर मेजर है तो वो हम्म। बहुत अच्छा है, और अगर मेजर प्रोजेक्ट है आपके पास तो उसके बारे में आपको काफी डीप तक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो काफी, अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो और उन्हें आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो काफी डेप्थ में भी जा सकते हैं। कुछ इंटरव्यूज होते हैं जिसमें वो ऊपर ऊपर से आपको पूछ के सिर्फ खत्म कर देते हैं मेनली, जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट था तो उन्होंने मुझसे उसमें से बोला कि आप कुछ एसक्यूएल की क्वेरीज बताएं जो आपने यूज की थी उसमें। तो तो नॉर्मल मैंने क्रिएट। हम्म। ये जो इंटरव्यू था ये किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक था कि फॉर एग्जांपल आपको जावा ही आनी चाहिए, सी प्लस प्लस, या इट वाज फ्लेक्सिबल फॉर एनी लैंग्वेज? No, it was flexible. They asked me that in which language you are comfortable with, और किस लैंग्वेज पे आपका प्रोजेक्ट बना है या कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, तो उस बेसिस पे उन्होंने मुझसे पूछा। और कितने दिन के बाद मेल आ गया था कि यू हैव क्लियर्ड योर इंटरव्यू राउंड एंड यू हैव बीन सेलेक्टेड? मेल आने में भी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ लगा था। बस मेल आया, उसी के 1 वीक के अंदर हमारी ज्वाइनिंग भी थी। और कौन से पोजीशन पे ज्वाइन किया था न्यूक्लियस पे? मैंने तो इंटर्न, एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था। फॉर हम्म। 6 मंथ इट वॉज ट्रेनिंग, एंड उसमें ये था, ऑफर लेटर में ये प्रोवाइडेड था कि आपके जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसमें आपका ओवरऑल परसेंटेज 60 अबव होना चाहिए, और टेक्निकल ट्रेनिंग के ड्यूरिंग भी आपकी परफॉर्मेंस एक अच्छी होनी चाहिए, आई मीन सी ग्रेड तक होना चाहिए, वो सब मेंशन था। अगर आप ये सब क्लियर कर लेते हैं तब आपको वो प्रमोट करेंगे एज अ फुल टाइम असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाउ इज योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन न्यूक्लियस टिल नाउ? My experience is quite good. The employers are very much friendly. People where they are very much friendly. My seniors are also very much friendly. But और हमारे मंथली रिव्यूज होते हैं वहाँ पे, जैसे हम्म। कि आपका हर मंथ आपका एक टॉपिक एंड हुआ तो उसके बेसिस पे आपका वो लाइव रिव्यू लेते हैं, जस्ट लाइक अ वाइवा। तो उसमें वो आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, चाहे वो आपसे स्क्रीन शेयर करा के कोड कराएं, चाहे वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछें। तो वो क्लियर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रमोट होने के लिए। थैंक यू भावना फॉर शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।